बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम ट्विटर से डाटा किस तरह लेंगे। जो हमारा एक डाटा माइनिंग सब्जेक्ट है, हम उसका एक पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम ट्विटर को यूज़ करते हुए हम डाटा किस तरह गेट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पाइथन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये डाटा गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि गूगल पर जाके आपने सिंपल क्या लिखना है कि पाइथन। जब आप पाइथन लिखोगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपने इधर से क्या करना है, ये जो आपका डाउनलोड पाइथन 3.64 आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो फिर आपने क्या करना है कि वो आपको इधर से आपने जस्ट क्लिक करना है तो वो आपका पाइथन आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल आपने ये आपका जहाँ पे ओपन सेव होगी फाइल, आपने उसको ओपन करनी है। ये मेरे पास सेव है डाउनलोड में प्रोग्राम में, आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब सबसे पहले आपने जब इसको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए ये हमारे पास एक चीज़ है ऐड पाइथन 3.62 पाथ। अब हमने जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और इधर यस कर देना। अब ये हमारे पास सेटअप हो रहा है, तो अभी वेट करते हैं। मैं अभी आप वीडियो को पॉज करता हूँ और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। वेलकम बैक। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये सेटअप कम्प्लीटली तौर पे अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब सबसे पहले आप उम्मीद है कि आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अब आपने सिंपल सबसे पहले क्या करना है कि हमने देखना कि हमारी पाइथन हमारा सही तरह रन इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो आपने जस्ट क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उस पर लिखना है पाइथन PYT। ये आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि आपने इस तरह लिखना है। ये अब रन हो गया। अब अगर हमारे पास ये डिटेल आ गई है तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो पाइथन का सेटअप है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह रन हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले जब हमने ट्विटर से डाटा गेट करना है तो उसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जाना है इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे और इधर लिखना है पिप इंस्टॉल। मैं अभी बताता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये हमारे पास इसमें पाइथन में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है पिप, उसको हम पिप बोलते हैं, जिसमें हमारे पास तमाम डिफरेंट पैकेजेस जो हमें हेल्पफुल करते हैं हमारे काम करवाने के लिए। जिस तरह हमने अगर ट्विटर से डाटा गेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ट्वीपी का है। अगर आपने डाटाबेस में डाटा पाईमोंगो में सेव करना है तो उसके लिए हमारे पास पाईमोंगो का उसका एक पैकेज है जिसके थ्रू हम हेल्पफुल अच्छे तरीके से हम उसको अपने अंदर डाटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो अब आपने ये सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उस पर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल ट्वीपी। जब आप ये लिख लोगे तो फिर आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ चीज़ें आप ये उधर से नेट से डाउनलोड कर लेगा। तो ये उसने क्या करना है, इधर से उसने कुछ आपका वो इंस्टॉल कर लेगा। ये भी मैंने तो पहले ही कर लिया इंस्टॉल, इसलिए वो हमें यही शो करा रहा है। तो जस्ट आपने क्या करना है कि यही लिखना है पिप इंस्टॉल ट्वीपी। तो जब आप क्लिक करोगे तो वो आपकी कुछ डाउनलोडिंग करेगा। फिर ये 2-3 मिनट बाद आपका वो क्या करेगा, आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं अभी आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि हमारे पास ताकि आप इजीली उसको इस्तेमाल कर। आपने इधर जाके क्या लिखना है पाइथन, तो इधर ये हमारे पास आइडियली ये आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो अभी ये ओपन हो रहा है। एक मिनट, ये अभी ओपन हो गया। तो जस्ट आपने इधर क्या करना है कि हमारे पास ये उसका नोटपैड उसका ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल मैं 1-2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम ट्विटर पे अकाउंट किस तरह बनाना है और हमने अपनी ऐप किस तरह बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह डाटा को फैच करेंगे और उसको किस तरह हम सेव करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें 2-3 चीज़ें ज़हन में रखनी है कि इसके लिए जब हम क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उसका ये सिंटैक्स है कि आपने पहले क्लास लिखना है, फिर उसके बाद आपकी जो क्लास होगी आपने उसका नाम देना है। उसके बाद फिर हम ये क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 ब्रेसेस आएंगी और एंड पे ये कॉलन आएगा। उसके बाद अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जिसके साथ इनहेरिटेंस कर रहे होंगे वो इधर हम क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आपने इधर जाके अगली नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देनी है कि हम इधर से ही नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर। जब आप ये करोगे तो ये इसमें एक एरर है। इसमें हमारे पास क्या है कि जब आपने ये इसके नीचे लिखना है तो आपने क्या करना है, जब आप कॉलन डाल लोगे तो फिर आपने क्या करना है, इधर ही आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने जो कुछ लिखना होगा वो इस लाइन के नीचे लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी कि हमने क्लास किस तरह बनानी है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमने अगर इसके अंदर कोई फंक्शन बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे। ये मैं इसलिए
पहले बता रहा हूँ ताकि आपको जब हम वो डाटा फेच करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले इसमें हमारे पास जब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो इसमें हमारे पास एक डिफाइन का ये एक कीवर्ड हमने यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने अपने फंक्शन का नाम देना है। जब हम फंक्शन का नेम देंगे तो इसमें एक पैरामीटर तो ये जो है सेल्फ ना, ये जो सेल्फ पैरामीटर है ये हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हर सूरत में ही आपने फंक्शन में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपके जो भी पैरामीटर होंगे वो दे देंगे। अब इसमें हमारे पास ये डाटा टाइप्स इसमें हमारे पास नहीं होती एक हिसाब की, लेकिन हमारे पास जनरली अगर आपने वो जावा जो स्क्रिप्ट है वो की होगी तो उसमें आपको पता है कि हम वार कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसमें हमारे पास ये नहीं है। और उसके बाद दोबारा फिर आपने क्या करना है कि आपने इसके आगे कॉलन डालने हैं और उसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट। अब इसमें हमारे पास जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी होगी तो उसके लिए हमारे पास ये हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो उसको कॉल करके हमें वो शो करा देगा। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस क्लास का अब आ गया है कि हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। अब इसके लिए हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद क्या करना है, हमने इधर ये इक्वल लगाना है और उसके बाद अपनी क्लास का नेम दे देना है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास उस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारे पास था मेथड कि हमने किस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फंक्शन को कॉल करना है। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट, इधर मैं इसको ऑब्जेक्ट डॉट फन, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इसमें हमने क्या करना है, एक पर ये अभी ये जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको रेफर कर रहा है सेल्फ को। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस डाटा को यूर डाटा सॉरी इधर हमने क्या करना है, मैंने अपना इधर MUHAMM मोहम्मद वारिस, ये हमने इसमें क्या किया कि अपना इसमें एक आर्गूमेंट हमने एक पास कर दिया। उसके बाद हमने इसको कॉल कर दिया। अब इसको आपने क्या करना है, एक को फाइल इसको सबसे पहले रन करना है। रन करने से पहले आप इसको सेव करोगे। तो मैं इसको इधर एक अपनी इधर क्या करो, आप इधर लोकेशन एक बनाओ। इधर मैं डेस्कटॉप पे इसका एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जी नाम का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैं इसको अपने एक इधर नाम दे देता हूँ फर्स्ट। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करके इसको अभी रन करते हैं तो अभी आप देखिएगा कि वो प्रिंट होकर हमें मोहम्मद वारिस आ जाएगा। ये था हमारे पास। आपने बेसिक चीज़ में रखनी है कि आपने पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, फिर आपने क्लास का नेम यूज़ करना है, फिर ये ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। अगर आपने इनहेरिटेंस करनी है तो आप इसके अंदर वो जो क्लास जिसके साथ आपने इनहेरिट करना है वो करेंगे। उसके बाद ये कॉलन लगाएंगे और उसके बाद इसी के नीचे ये जो हमारे पास होगा इस लाइन के नीचे आपने अपना काम स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने फंक्शन अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने डिफाइन कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद फंक्शन का नेम देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास सेल्फ कीवर्ड ज़रूर आएगा। उसके बाद आपने ये जो अपने पैरामीटर होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। एक चीज़ और ज़हन में रख लें, अगर हमारे पास कोई और पैकेज है फ्रॉम टू वीपी, ये देखिए जिस तरह हमारे पास मैंने फ्रॉम टू वीपी, अगर इधर से आपने कोई चीज़ पैकेज से कोई करनी है तो उसके लिए हम फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद अपना पैकेज का नेम देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्लास का नेम यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह अपने पैकेज से कोई क्लास इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये एक पैकेज है और ये हम उससे क्या कर रहे हैं कि हम एक अपनी क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास जस्ट सिंपल था कि हमने किस तरह अपना पैकेज डिटेल वगैरह देखी। अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपना एक ट्विटर पे अपना सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें एक अपनी एक ऐप बनाएंगे जिसमें हमें एसएस टोकन वगैरह चाहिए होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।